और नितिन बिना किसी हिचकिचाहट के उस दरवाजे के अंदर घुस गया। जैसे ही वो उसके अंदर घुसा, उसके अंदर एक तेज चमक दिखाई दी और उसकी आंखें बंद हो गई। जिसके बाद में उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने आप को और उसी के साथ में अब नितिन के सामने एक एक अलग ही दुनिया थी। उसके सामने अब एक जंगल आ गया था और उसके सामने कई छोटे छोटे पहाड़ भी थे, जिनको पहाड़ ना कहकर पहाड़ियां कह सकते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर का वह दृश्य बिल्कुल ही अलग था, जैसा कि वह बाहर देख रहा था। जब नितिन ने नीचे देखा तो उसके नीचे नीले टाइलों से एक मार्ग बना हुआ था और उसी के ऊपर चलते चलते नितिन आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब थोड़ी दूर आगे गया तो उसने सामने देखा कि एक गोल सी चट्टान थी। उसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर और लंबाई 20 मीटर की थी। नितिन ये सोचे बिना नहीं रह पाया, जो उसके सामने वो पत्थर था वह एक मकबरा था, जिसके अंदर पुराने सभी प्रिंसिपलों की आत्माओं को रखा जाता था। नितिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोल ली। जब वह यहाँ पर आ रहा था उससे पहले हेड उत्कर्ष ने उसे बताया था कि जब आप वहाँ पर जाए तो वहाँ पर जाकर अपनी आत्मा को उस मकबरे के अंदर रख दे। उस विशाल पत्थर को देखने के बाद में नितिन उसके चारों तरफ घूमने लगा। नितिन उस पत्थर के अंदर शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। वह आराम से बता सकता था कि इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा है। इसमें कोई नहीं होना चाहिए कि ये ही कॉफिन है। उस कॉफिन के अंदर अपनी आत्मा को डालने से पहले नितिन ने मन ही मन में सोचा, मैं जो पहले फाउंडर अर्जुन का वह कॉफिन ढूंढ लेना चाहिए और लाइटनिंग स्टोन को ले लेना चाहिए। उसके बाद में ही मैं अपनी आत्मा को इसके अंदर डालूंगा, क्योंकि नितिन के पास में वह बेल आए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसी के साथ में उसकी आत्मा भी अभी सही से पोषित नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा अभी भी अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। भले ही नितिन को बताया गया हो कि आपको वहां पर जाकर अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहां पर रखना ही है, लेकिन नितिन से ये तो नहीं कहा गया था ना कि वहां पर अपने आत्मा का हिस्सा रखना जरूरी है। नितिन ने सोचा कि वो तो मैं ज्यादा टाइम भी वापस कर सकता हूँ, इसीलिए नितिन ने पहले उस चट्टान का एक बार चक्कर लगाया और उसके बाद में वो आगे चला गया। प्रिंसिपल का वो मकबरा बिल्कुल शांत था, जिसके कारण अगर कोई भी वहां पर जाता तो उसको घबराहट तो महसूस होनी ही थी। वो देर इधर उधर घूमने के बाद में नितिन की नजर अचानक से एक कॉफिन पर पड़ी और उस पर खुदा गुदा हुआ था होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के 103वें प्रिंसिपल की समाधि का पत्थर। ये क्या 103वें प्रिंसिपल का पत्थर? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो पुराने प्रिंसिपल की कब्र है? लेकिन पुराने प्रिंसिपल तो यहाँ पर आने से पहले ही गायब हो गए थे, तो उनकी कब्र यहाँ पर कैसे हो सकती थी? नितिन अवाक रह गया जब उसने वह वर्ड्स देखे। नितिन उस मकबरे को देखने के बाद में इतना ज्यादा अवाक इसलिए रह गया था क्योंकि वह अभी मास्टर टीचर अकेडमी का 104वां प्रिंसिपल था और उससे पहले जो प्रिंसिपल थे वह 130 प्रिंसिपल थे और वह हीलियोविस्ट के पहले मास्टर भी थे। और जो कुछ भी नितिन उनके बारे में जानता था, उसने पहले पुराने प्रिंसिपल के बारे में यह सुना था कि पुराने प्रिंसिपल कभी भी इस मकबरे के अंदर नहीं आए थे जब वह होंगे मास्टर टीचर अकेडमी से गायब हो गए थे। तो इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ सोचना तो लाजमी था कि अगर वो यहाँ पर नहीं आए थे तो उनका मकबरा यहाँ पर क्या कर रहा था। इसी घबराहट के अंदर नितिन ने उस मकबरे को पास में देखने के लिए उसके पास चला गया। नितिन जब उस मकबरे के पास में गया तो उसने देखा कि उसका निर्माण बिल्कुल सामान्य सामग्री से हुआ था, जो कि किसी भी आम लड़ाकू के मकबरे के लिए किया जाता था। जब नितिन ने उस मकबरे को बिल्कुल ध्यान से देखा तो उसको उस मकबरे के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हुई। फिर उसने उस जगह पर हाथ रखा जहाँ पर उसको गड़बड़ लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, उसके अंदर से एक रोशनी बाहर निकल आई और उसके अंदर से एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। वह रिकॉर्डिंग वैसे ही थी जब वह उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर गया था जहाँ पर ग्रैंड मास्टर कृष्णा को बंदी बनाकर रखा गया था और वहाँ पर भी उसी तरह से उनकी रिकॉर्डिंग बजने लगी थी। उस रिकॉर्डिंग में से आवाज आती है, मैं होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का 103 नंबर का प्रिंसिपल हूँ। मैं जब उस मिशन के लिए बाहर जा रहा था तो उस वक्त मेरे को पता था कि मेरा वापस लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने बिना किसी को बताए इस प्रिंसिपल के मकबरे के अंदर चला आया और मैंने खुद ने ही अपने मकबरे का निर्माण कर लिया, जिसके बाद में मैंने अपने कपड़े और अंदर रख दिया, जिसके कारण मुझे मरने के बाद में थोड़ा बहुत आराम मिल सके। उस आवाज के अंदर कोई भी इमोशन नहीं था, लेकिन नितिन को भी उस आवाज के अंदर की
लाचारी महसूस हो रही थी। ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उसके बारे में अगर सुने तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर किसी को उसकी लाचारी के बारे में पता चल जाए तो उसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आखिरकार एक लड़ाकू जिसके लिए जानना इतना ज़्यादा मुश्किल था कि अगर वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर उसकी मौत निश्चित थी, उसको वह रास्ता उसकी कयामत की ओर ले जा रहा था। जब से नितिन इस मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर आया है, उसके बाद में उसने बहुत बार सुना था कि उसके पहले के प्रिंसिपल ने एक पुराने डोमेन के अंदर जाना और वहां पर जाकर उसके बारे में पता लगाने के लिए सोचा था, लेकिन कौन जानता था कि वह वहां पर जाएगा और अपने आप को एक मुसीबत के अंदर धकेल देगा। लेकिन वह सब जो भी बोल रहे थे वह गलत था, क्योंकि पुराने प्रिंसिपल को पता था कि वह जब वहां पर जाएगा तो उसके बाद में वहां से नहीं लौट पाएगा। उनके ऊपर जब क्या बीत रही होगी जब उन्होंने यहाँ पर ये अपना मकबरा बनाया होगा। वह आवाज बोलना जारी रखती है, एकेडमी के लिए अपनी आत्मा का एक टुकड़ा भी पीछे न छोड़ना। वास्तव में ये मेरे जीवन का सबसे अफसोस भरा लम्हा था। ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह मिशन शुरू करना इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर उस वक्त मैं अपनी आत्मा को काट देता तो मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाती और मुझे फिर से अपनी आत्मा को पोषण देने के अंदर बहुत ज्यादा समय लगता, जिसके कारण मेरे मिशन के अंदर और भी ज्यादा देरी हो जाती। इसीलिए मैंने अपनी आत्मा को काट कर यहाँ पर नहीं रखा। नितिन ने सिर हिलाया। आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आत्मज्ञानी हूँ। मेरे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। चाहे से अगर एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी अपनी आत्मा को काटने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। एक गहरी आह भरते हुए आवाज आगे बोलना जारी रखती है, और आप यहाँ पर है इसका मतलब ये है कि आप मेरे से अगले प्रिंसिपल हैं। शायद हम पुराने दोस्त भी हों। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप मेरे पालतू जानवर हीलियो बीस्ट का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि वह एक मेरा सच्चा साथी था। उसे आप मेरी तरफ से बता दीजिएगा कि मैं सम्मान पूर्वक मरा हूँ, और वैसे ही मैं मानव जाति के कल्याण के लिए मरा हूँ। इसीलिए मेरे लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसके ऊपर कोई पछतावा भी नहीं है। इसीलिए आप प्लीज मेरे लिए कोई भी शोक मत करिए। साथ ही मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ कि आप क्लाउड मिस्ट्रीज के सभी जानवरों से दूर रहें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन पुराने प्रिंसिपल ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके नए आगे आने वाले प्रिंसिपल ने पहले ही इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया था। उसने क्लाउड मिस्ट्रीज की उस समस्या को भी हल कर दिया था जिससे होंगन मास्टर टीचर अकेडमी जूझती आ रही थी। उस आवाज ने आगे बोलना जारी रखा। उसने कहा, आप सभी शायद मेरे बारे में यही जानते होगी कि मैं उस प्राचीन डोमेन के अंदर जाने के बाद में लापता हुआ हूँ, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैं जब प्राचीन डोमेन के अंदर गया तो मैंने पाया था कि जब मास्टर शेख छोटे थे तो उनको एक जहर भी दिया गया था, और इसके पीछे जहर मास्टरों का हाथ था। मेरे पास उसके बारे में जानकारी ज्यादा तो नहीं है। इसके अलावा हमारे मास्टर शेख के बारे में वहाँ पर बहुत सी जानकारी लिखी हुई थी, लेकिन मैं वहाँ से वापस नहीं लौट पाया, इसलिए वह सारी जानकारी मेरे अंदर ही रही। उन शब्दों को सुनने के बाद में नितिन भी अवाक रह गया। वह अपनी जगह पर जम गया जब उसने वह शब्द सुने। जब मास्टर शेख छोटे थे तो उनके बारे में कुछ जानकारी, और इसके अंदर जहर मास्टर्स भी शामिल थे। तो उन सभी को सुनने के बाद में नितिन के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या ये जन्मजात जहर हो सकता है? ये नितिन को पहले से ही पता था कि मास्टर शेख भी उसी की तरह शुरू से ही जन्मजात जहर से पीड़ित थे, और केवल उसको खत्म करने का एक ही तरीका था कि 30 की एज से पहले उसे 9 स्टार मास्टर टीचर बनना होगा। उसके बाद में ही वह मरने से बच सकता था, और यही तो एक कारण था जब मास्टर शेख छोटे थे तो उन्होंने जमकर अपनी साधना को आगे बढ़ाया था, ताकि वह उस जन्मजात शहर से छुटकारा पा सके। और जब अब उसे इसके बारे में पता चल गया था तो वह शांत कैसे रह सकता था। उसने आगे कहा, यदि आप वास्तव में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको होंगयुआन साम्राज्य के अंदर पॉइजन हॉल के अंदर जाना होगा। उसके अंदर इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से निहित है। विशेष रूप से इसके अंदर मास्टर टीचरों के खिलाफ बहुत सी चीजें रखी गई है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको जिंग शहर के आसपास में इस प्राचीन डोमेन का नक्शा मिल जाएगा। हालांकि उस समय जब मैं उस प्राचीन डोमेन के अंदर गया था तो मेरे को पूरी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। मैं वहां पर जल्दी जल्दी में गया था।
जिसके कारण मैं वहां से वापस नहीं निकल पाया। पुराने प्रिंसिपल की उस आवाज ने आगे कहा, हाँ, अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में पूरी तरह से सोच लेना, क्योंकि आपके ऊपर ही होंगे मास्टर टीचर एकेडमी की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। इसके आगे की अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आवाज धीरे धीरे जंगल की शांति के अंदर चुप हो गई, मानो इससे पहले कि वह आवाज यहाँ पर थी ही नहीं। इस रिकॉर्डिंग को बंद होने के बाद में नितिन ने गहराई से झुकते हुए पुराने प्रिंसिपल की समाधि को सम्मान दिया। फिर वहाँ का काम खत्म होने के बाद में वह आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने आखिरकार फाउंडर अर्जुन का वह कब्र खोद ही लिया। जैसे वह वहां पर पहुंचा तो उसने फाउंडर अर्जुन द्वारा दिए गए उस टोकन को बाहर निकाल लिया। उस टोकन को बाहर निकालने के बाद में जैसे उसने उस कब्र की तरफ दिखाया तो वहां पर एक हलचल होने लगी और थोड़ी देर के अंदर जमीन में से एक अंगूठी निकलकर बाहर आ गई। उसके बाद में नितिन उस अंगूठी के अंदर अपनी चेतना को डालते हुए उसके अंदर चेक करने लगा तो उसने पाया कि उसके अंदर बहुत ही सारे खजाने थे। नितिन ने मन ही मन में सोचा, फाउंडर अर्जुन ने मानना पड़ेगा, पीछे आने वाले सभी मास्टर टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खजाने यहाँ पर रखे हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। फिर नितिन उस स्टेरिंग को अपने पास रखने के बाद में उनको प्रणाम करने के बाद में वहां से वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। नितिन जब यहाँ पर आ रहा था तो उसने हर एक कब्र की तरफ जाते हुए 10 से 15 कब्रों को देखा था। उसके ऊपर हर एक के अंदर लिखा हुआ था कि उन्होंने क्या क्या योगदान इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर दिए। पर नितिन ने उन सभी के अंदर एक बात तो साफ साफ गौर से देखी थी कि हर एक मास्टर टीचर या प्रिंसिपल को राक्षसों द्वारा ही मारा गया था। अधिक से अधिक राक्षसों द्वारा ही उनको नुकसान पहुंचाया गया था। नितिन के दिमाग में केवल एक ही सवाल था कि अगर मास्टर शेख ने राक्षसों को अपनी यहाँ दुनिया से भगा दिया था तो फिर इतने सारे राक्षस यहाँ पर आ कैसे गए, क्योंकि उसने पहले भी सुना था कि पुराने प्रिंसिपल को वही राक्षसों के द्वारा मारा गया था। नितिन के मन में ये सब सवाल चल रहे थे क्योंकि वह जब से अपनी ट्रिप को स्टार्ट किया था तो उसने बहुत से राक्षसों को देखा था, जैसे कि राक्षसी पुतले हो गए, भयानक हो गया और भयानक की वह अधूरी आत्मा। नितिन को यह सब सोचने पे मजबूर कर रहा था कि क्या सही में राक्षस इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। नितिन यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, इसीलिए अब मुझे भी अब हाफ संत लेवल से आगे ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि अगर आगे चलकर मुझे कभी भी राक्षसों से सामना करना पड़ा तो मैं अपनी इस लेवल के साथ में तो उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे पहले अपनी कल्टीवेशन को सबसे मजबूत करना होगा ताकि मैं आगे जाकर मानव जाति की मदद कर सकूं और अपना योगदान दे सकूं। नितिन वापस से उसी जगह पर आ गया जहां से वह गया था। उस बड़ी सी चट्टान के पास में आकर नितिन ने फिर से वह तांबे की बेल बाहर निकाल ली। जब उसने उस तांबे की बेल को बाहर निकाला तो उसने महसूस किया कि अभी भी उसकी आत्मा पूरी तरह से पोषित नहीं हुई थी जितनी उसको होना चाहिए। इसीलिए नितिन थोड़ी देर के सोच विचार के पास में एक ही निर्णय पर आया। उसने सोचा कि अगर मुझे इसको जल्दी जल्दी से करना है तो अब मैं इस तांबे की बेल के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही धीरे धीरे मेरी आत्मा को पोषित कर रही है। इसीलिए अब नितिन के पास में ज्यादा समय भी नहीं था। इसीलिए उसने मन ही मन में सोचा अब तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए उसने अब आत्मज्ञानों की वह टेक्निक का यूज करने का फैसला किया जिसके अंदर आत्मज्ञानी अपनी आत्मा के टुकड़े किया करते थे और वह टेक्निक उसको उसके ही आत्मज्ञानी द्वारा दी गई थी। इसीलिए नितिन अपनी एक जगह पर बैठ गया। उसके बाद में उसने अपनी आत्मा को बाहर निकाल लिया। उसकी आत्मा को बाहर निकालने के बाद में उसने मन ही मन में सोचा, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आत्मा के 2 टुकड़े करने स्टार्ट हो गए कर दिए। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसने अपनी आत्मा के 2 टुकड़े कर लिए। लेकिन अब उसी के साथ में उसकी आत्मा जितनी विशाल थी उससे भी थोड़ी सी छोटी हो गई थी और उसको बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। नितिन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा कितनी ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन नितिन को यह सब कुछ करना ही था, इसीलिए उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर उसने अपने पास में से वह ब्लू हॉर्न ड्रैगन की आधी अधूरी आत्मा बाहर निकाली जो कि उसको घातक ने दी थी।
और घातक ने पहले ही उसको पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। अब उसके अंदर थोड़ी सी भी चेतना नहीं बाकी थी, इसीलिए नितिन को उसको काबू करने के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। नितिन वहीं पर ही बैठने के बाद में उसने उस आत्मा को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और वहीं दूसरी ओर उसकी वह कटी हुई आत्मा उस बेल के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। उसको उसके अंदर जाने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पोषित करना भी जरूरी था। उसने मन ही मन में सोचा मुझे इसके अंदर जल्दी से जाना होगा। फिर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में वह भी उस कोबर बेल के अंदर घुस गया। और जब वह उस कॉपर बेल के अंदर पूरी तरह से घुस गया था उसके बाद में वह धीरे धीरे उस समाधि की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह उस समाधि के करीब गया अचानक से उसके अंदर से पूरी तरह से उसको अंदर खींच लिया गया। उसने बहुत ही शक्तिशाली सक्शन महसूस किया। अचानक से वह अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल उसने अपने आप को एक बंद कमरे के अंदर पाया। उसको एक कमरा भी नहीं कहा जा सकता था, उसको एक गुफा कहे तो वह अच्छा होगा। लेकिन नितिन जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर कुछ गलत महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई अपरिचित ओरा है जिससे नितिन की आत्मा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कारण उसकी आत्मा अपनी जगह पर ही जम सी गई। गाइस तो ये वाला लास्ट एपिसोड है, इसके बाद में आज मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, मेरे को पता है इसके अंदर बहुत ज्यादा सस्पेंस है लेकिन इसके आगे वाले में तो और भी ज्यादा सस्पेंस है। उसकी वजह से मैं उस एपिसोड को बिल्कुल भी नहीं डाल सकता और इसीलिए आज मैं बिल्कुल ही रेस्ट ही करूंगा। इसके बाद में एक भी एपिसोड नहीं आएगा। आप लोग कमेंट कर लो, चाहे से मैं रिप्लाई नहीं देने वाला। ठीक है, इसके बाद में ओके बाय बाय।